हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, हार्ट के बारे में पढ़ लिया है और ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ा है ना। आज हम अब देखेंगे कि ब्लड जो है वो कैसे सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में। मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट्स इन्वॉल्व है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में वो हैं हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स, है ना। तो हार्ट भी आपको पता चल गया कैसे, ब्लड वेसल्स भी, बट लंग्स कैसे इन्वॉल्व है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो वो सारा आज हम देखेंगे कि कहाँ से ब्लड फ्लो किस डायरेक्शन में होता है और कैसे होता है। ठीक है, जो बेस थी आपकी वो आपकी हो गई है। आपने सब कुछ पढ़ लिया ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, है ना। तो अब हम डायरेक्शन देखेंगे कि कैसे ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये जो फिगर है पूरी, मान लो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स, मतलब हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, साथ ही ब्लड की ज़रूरत भी होती है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉडी पार्ट्स। अब जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वहाँ से सबसे पहले जाएगा इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट में। अब ये आपको पूरा समझ तब आएगा जब मैं एक बार पूरा बताऊँ, फिर मैं आपको एक बार और रिपीट करवाऊंगी, फिर आपको पूरा समझ आएगा। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करें। तो बॉडी पार्ट से हमारा इम्प्योर ब्लड जाता है हमारे हार्ट में। ठीक है, हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड गया, कहाँ जाएगा, हमारे एट्रियम में। ठीक है, तो एट्रियम उस ब्लड को पंप करेगा, कहाँ भेजेगा, वेंट्रिकल में। फिर वो ब्लड जो है हमारे वेंट्रिकल से बाहर निकल के कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो करके जाएगा हमारे लंग्स में। ठीक है, यहाँ तक देखो, हमारे बॉडी पार्ट से जाएगा ब्लड हार्ट में। ये हमारी बॉडी पार्ट से जो ब्लड निकला वो था इम्प्योर ब्लड, या आप कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो भी मैंने ये लाइन आपको ब्लू से रिप्रेजेंट की है, तो इसका मतलब है इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट ने वो वाला ऑक्सीजन हार्ट को भेजा, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा हार्ट को। और हार्ट को क्यों भेजा, ताकि हार्ट जो है उसे लंग्स तक लेके जाए। ठीक है, तो ये इम्प्योर ब्लड हार्ट से ऑरिकल से पंप हुआ वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल ने भी इससे पंप किया और ये ब्लड कहाँ पहुँच गया, सीधा लंग्स में। ठीक है, डायरेक्ट लंग्स में पहुँच गया। तो लंग्स में क्या हुआ, फिर ये इम्प्योर ब्लड था, लंग्स में हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स के एल्वियोलाई में होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है उसमें, उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अल्वियोले में पहुँच के ये वाला ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देता है, अल्वियोले के पास दे देता है, और कहता है कि अब आप इसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल लो। और अल्वियोले वापस ब्लड को क्या देता है, ऑक्सीजन, है ना। फिर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, जैसे अल्वियोले है, यहाँ से क्या देगा इसको, ये ऑक्सीजन, है ना, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, और एल्वियोले ब्लड को क्या देगी, ऑक्सीजन, है ना। तो ये यहाँ पे होता है। और अब देखो, ब्लड को ऑक्सीजन दे दी तो यहाँ से अब ब्लड वापस आएगा, है ना, ब्लड अब वापस लंग से बाहर आएगा। तो अब यहाँ पे तो एक्सचेंज हो गया। तो पहले इम्प्योर ब्लड था, लेकिन अब पानी क्या हो, ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, है ना। अब ये लंग्स फिर से ऑक्सीजन ब्लड को कहाँ भेजेगा, ये भेजेगा फिर से हार्ट में, क्योंकि अब वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को चाहिए ना। तो बॉडी के हर एक पार्ट तक कैसे पहुंचेगा, जब तक ना ब्लड उसे पंप करे, है ना। तो ये ब्लड कहाँ आ गया, हार्ट के पास। तो हार्ट ने पंप किया उसको कहाँ पे, वेंट्रिकल में। ऑरिकल से पंप हुआ वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल ने फिर से पंप किया उस ब्लड को। तो हर एक बॉडी पार्ट्स में, अब मैंने यहीं पे लिखा है, लेकिन सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट में नहीं, बॉडी के हर एक पार्ट में वो ब्लड जाएगा। और फिर बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद
वो क्या होगा, बॉडी पार्ट्स में जब जाएगा तो बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिल जाएगी, है ना, और उसके उस ब्लड में क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में जैसे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, वैसे हर एक बॉडी पार्ट्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन लेती है और ब्लड को क्या दे देती है बदले में, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ब्लड को इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है ताकि उनको पता है कि ब्लड कहाँ जाएगा, लास्ट पे लंग्स के पास, और लंग्स को वो कार्बन डाइऑक्साइड दे के आएगा, है ना। तो फिर ये बॉडी पार्ट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दे देते हैं ब्लड को और ऑक्सीजन ले लेते हैं खुद को। अब क्या आ गया ब्लड में, अब आ गया ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर ये बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में। अब फिर से क्यों हार्ट में आता है, ताकि ये हार्ट से ब्लड कहाँ जाए, लंग्स तक पहुंच पाए, ताकि ये हार्ट जो है ब्लड को कहाँ पंप करे, लंग्स में। और फिर से ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, बॉडी पार्ट्स जो हैं, बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड आया जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आया हार्ट में गया। हार्ट में क्यों गया, क्योंकि हार्ट उसको पंप करेगा लंग्स तक। हमारी बॉडी पार्ट्स थोड़ी ना पंप करेंगे, वो कौन पंप करेगा, वो हार्ट पंप करेगा। ठीक है, तो हार्ट पंप करेगा उसको, पहले ऑरिकल से वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से पंप होगा तो वो ब्लड जाएगा लंग्स में। तो लंग्स में होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ब्लड में तो ऑक्सीजन आ गई, तो अब वो ब्लड क्या हो गया, प्योर ब्लड हो गया, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ गई, है ना। फिर वो ब्लड फिर से कहाँ जाएगा, हार्ट में। क्यों, ताकि अब हार्ट जो है उसे हर एक बॉडी पार्ट तक भेजे, है ना। तो हार्ट में ऑरिकल, फिर वेंट्रिकल फिर से पंप करेगा, फिर हमारे हर एक बॉडी पार्ट में जाएगा। ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट में जाएगा, चाहे वो लेग्स हो, चाहे वो हेड हो, चाहे वो फिंगर्स हो, चाहे वो कोई भी बॉडी का पार्ट हो, हर एक बॉडी पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो हर एक बॉडी में पार्ट में जाने के बाद जैसे ही बॉडी पार्ट में पहुंचता है तो बॉडी पार्ट उससे क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन, और बदले में देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा लंग्स में होता है उसका अपोजिट हमारे बॉडी पार्ट्स में होता है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन खुद को ले लेते हैं और बदले में क्या दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ से होते हुए लंग्स में जाता है, और लंग्स में क्या होता है, फिर से गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दी, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है ना। तो बस फिर ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड कितनी बार आता है, 2 बार। एक बार आता है इम्प्योर ब्लड, एक बार आता है प्योर ब्लड। तो दो को क्या बोलते हैं, डबल, है ना। तो इसीलिए सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, क्यों डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड कितनी बार आता है, 2 टाइम्स। ओके, तो ये थी सर्कुलेशन कि हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो कैसे सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे स्टार बना है, ये मैंने यहाँ पे स्टार लिखा है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे फिर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप ड्रॉ करें और इसे अच्छे से समझें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फिर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।